जो व्यक्ति हस्तरेखाएं देख करके आजीविका चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनका जिंदगी का अंत अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म से आजीविका चलाता है, धर्म की क्रियाएं करके, जैसे जो जिस धर्म को मानता है उसको, जो जिस धर्म को नहीं मानता है उसके लिए कोई दोष नहीं है, लेकिन जो जिस धर्म को मानता है उसके बदले में यदि वो आजीविका के लिए धन लेता है, समझ लेना इसकी दुर्गति निश्चित है। जैसे विधानाचार्य पंडित, ये क्या कर रहे हैं? तबला बजाने वाला नहीं, तबला बजाने वाले को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो इस धर्म को मानता ही। जैसे आपने ये नारियल चढ़ाया है, अर्घ्य चढ़ाया है, आप नहीं खा सकते, लेकिन जो इस धर्म को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है, वो माली तो खाता है कि नहीं? उसको कोई दोष नहीं, उसको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो इसको मानता ही नहीं। पशु है, माली है, अजैन है, नौकर है। लेकिन तुम भगवान को मानते हो, यदि तुम उठाकर खाते हो तो, मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है जिससे समझ में आ जाए। तुम यदि अपना उठाया हुआ नारियल फोड़ के खाओ, तुम अपना लाड़ू चढ़ा के खाओ, XYZ, तो आप जनता से शेयर करना चाहता हूं, जब माली खा सकता है तो तुम क्यों नहीं? आप तर्क करो। माली खा सकता है तो तुम क्यों? माली भी मनुष्य है कि नहीं, और आप भी, तो दोनों में क्या अंतर है? अपना चढ़ाओ और अपनी उठा के लाओ, खाओ आराम से। जैन परंपरा क्या है? जो चढ़ाता है वो कभी उसको खाता नहीं है, और उसकी जाति भी नहीं खाएगी, साधर्मी भी नहीं खाएगा। भारत में मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें निर्माल की चर्चा है। बहुत दर्शन चढ़ाने वाले दुनिया के अंदर कहीं निर्माल नहीं होता, चढ़ाने के बाद प्रसाद होता है, लेकिन जैनी में चढ़ाने वाले के लिए वह चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल, इतना निर्माल, इतना निर्माल कि हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं, अपवित्र हो जाता है स्वयं के लिए, लेकिन कोई ना कोई तो उसको उठाता है, माली उठाता है। क्यों? इसी प्रकार सब क्षेत्र में लगाना। आप जैन हैं, जैन धर्म को मानते हैं, आप पूजा मानते हैं, विधान मानते हैं, और उसके माध्यम से यदि आपकी आजीविका चल रही है तो आपका भी निर्माल का दोष बराबर आएगा, क्योंकि आपने आजीविका का साधन बना लिया, क्योंकि आप जैन हैं। विधान को आजीविका का साधन बना लिया। विधान कराने के बाद पंडित का सम्मान करना, 1 किलो सोने से करो ना, कितने से? 1 किलो। लेकिन पंडित आजीविका नहीं बना सकता। वो उन पंडितों की कह रहे हैं जिन्होंने आजीविका बना ली, मांगते हैं हम आएंगे, हमें तुम्हें इतना रुपया देना पड़ेगा। भेंट करना अलग चीज है। देवशास्त्र गुरु से इनको आजीविका का साधन बनाना मानने वाले को ये बहुत बड़ा दोष कहलाता है, बहुत बड़ा दोष। चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो पूजा पाठ विधान हो, चाहे प्रतिष्ठाएं हो, चाहे स्वाध्याय हो,
चाहे मंदिर का कोई भी कार्य हो, मात जैनी के लिए कह रहा हूं, उनके लिए ऐसा ही दोष है। एक किसी अजन्य नाई ने तुम्हारे पिता की सेवा की, उसके बदले में उसने पैसा लिया कि साहब हम 100 रुपया लेंगे, काहे गए पैदा। तो उससे एक बेटा देख रहा था, उसने कहा पापा ने पैर दबाए 100 रुपया दिए। तो बोला पापा मैं पैर दबाऊंगा, 100 रुपया मुझे भी दो। बेटा यदि पिता से बदले में, पैर दबाने के बदले में मजदूरी के 100 रुपया लेता है, तो उस बेटे का क्या हाल होगा? किससे ले रहा है? नाई ने लिए कि नहीं? नाई ने 100 रुपया लिए, कोई निंदा? बेटे ने 100 रुपया लिए, किससे? फिर कल बाप से लिए, कल महाराज से भी ले लेना। अरे बाप और महाराज में क्या, धीरे धीरे आदत बिगड़ेगी। महाराज जी पैर तो दबाएंगे पहले, क्योंकि पैर दबाने के एक नौकर और मजदूर अपने पूज्य पुरुष की सेवा करता है तो वो पैसा लेने का अधिकारी है, क्योंकि वो उसके पूज्य नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए पूज्य, नाई के लिए पिता नहीं है, वो एक मजदूर के लिए गुरु नहीं है, वो एक मजदूर के लिए भगवान नहीं है। वो तो कहता है किसी का काम करा, मुझे तो मजदूरी। लेकिन वही सिस्टम यदि बेटा करे तो बेटा के पूज्य है, वो पिता के पैर दबाने का मजदूरी लेता है तो उसको ऐसे कर्म का बंध होता है, कई कई भवों तक उसे अनाथ होना पड़ेगा, बिना माँ बाप के जन्म होगा सम्मूर्छनों में, क्योंकि उसने पिता की सेवा को आजीविका बना लिया। रिपीट कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा को उसने क्या बना लिया? आजीविका। कभी मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं, वो तुम्हारे उपकारी हैं, उनकी सेवा को कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना। वो तुम्हें क्या देंगे, बहुत थोड़ा सूक्ष्म विषय है, कहीं बार सब गलत नहीं चल जाए, और चल जाए तो चल जाए। मैं बार सब को जानते ही नहीं। बार सब वालों का काम ही है गंदी चीज छापना और अच्छी चीज छुपाना, और बार सब वाले चलाने वाले गलत नहीं है, ये पढ़ने वाले बहुत मूर्ख। मूर्ख कौन है? इसलिए मैं तो मूर्ख हूं नहीं, इसलिए पढ़ते ही नहीं हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पढ़ते ही नहीं। आप लोगों से मेरा कहना, जितने बार से में सब बहुत गंदे लोग निकालते हैं, 100 में से 1 बार सब अच्छी नियत से, लेकिन 99 तो गलत नियत से निकालते हैं। मत इन पर विश्वास करो, गलत नियत से वो निकालते हैं, क्योंकि उनकी नीति यही होती है। इसलिए, और मेरे प्रवचनों में भी कटिंग करके बार सब चलते हैं। यदि कबार सिर्फ की कटिंग सुनोगे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और पूरा प्रवचन सुनोगे तो रो पड़ोगे। साधु की जिंदगी को बाहर से देखोगे, साधु की जिंदगी को बाहर से देखोगे, गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। अंदर की चेतना देखना, क्या पर्पस था, साधु को ऐसा क्यों बोलना पड़ा। पिता का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है, लेकिन